स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा सेशन रहने वाला है कंजंक्शन का। कंजंक्शन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक टॉपिक है। कंजंक्शन होती क्या है? कंजंक्शन होती है दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने वाले वर्ड्स को कंजंक्शन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसके टाइप्स आज हम पढ़ेंगे। तो हमारी जो डेफिनेशन है कंजंक्शन की वो देखते हैं। A conjunction is a word that join words or sentences together. Sentences को और words को इकट्ठा जोड़ने वाली conjunctions होती हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। Choose a watch और a clock। यहाँ पे आपको जोड़ने वाला वर्ड या कंजंक्शन कौन सी दिखाई दे रही है? और वर्ड यहाँ हमारा कंजंक्शन है। यहाँ दो वर्ड्स वॉच और क्लॉक जो कि इक्वल लेवल के जो दो वर्ड हैं उनको ज्वाइन कर रहा है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शी केम टू मी एंड स्पोक अगेंस्ट हर टेनेंट। अब यहाँ पर भी अब दो सेंटेंसेस हैं, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने वाला जो वर्ड हमारा है एंड, जो कि हमारा एक कंजंक्शन है। अब यहाँ पे भी केम वर्ब है और स्पोक वर्ब है, यानी एक इक्वल लेवल के दो सेंटेंसेस हैं, इनको ज्वाइन किया है एक वर्ड ने और उस वर्ड को हम कहते हैं कंजंक्शन। अब इसके टाइप पढ़ते हैं हम। टाइप कौन कौन से होते हैं कंजंक्शन के? बचपन में तो हमने पढ़ा था कि एंड, और, बट, येट ये हमारी कंजंक्शन होती है, लेकिन जैसे हमारा लेवल राइज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम कंजंक्शन को पढ़ेंगे। तो इसके टाइप्स को हम पढ़ते हैं। There are three types of conjunctions. First type हमारा है coordinating conjunctions. Second type है हमारा subordinating conjunctions. और जो थर्ड और लास्ट टाइप है हमारा conjunction का वो है correlative conjunctions. Conjunction का हमारा फर्स्ट टाइप है coordinating conjunctions. कौन सी होती है coordinating conjunctions? अगर हम दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को किसी कंजंक्शन से ज्वाइन करें तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं इक्वल रैंक के जो दो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोल सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं विद एग्जांपल। द कंजंक्शंस दैट आर यूज्ड टू ज्वाइन टुगेदर द क्लोजेस दैट आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लोजेस को ज्वाइन करती है कंजंक्शन ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से, दैट इज आर ऑफ इक्वल रैंक। और वो सेंटेंसेस कैसे होने चाहिए? इक्वल रैंक के होने चाहिए, यानी एक जैसे होने चाहिए। अब एग्जांपल देखते हैं इसका। यू कुड वेट हेयर और गो होम। अब तुम यहाँ ठहरो या चले जाओ। अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है? ये और चॉइस शो कर रहा है, लेकिन ये इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। और दोनों इक्वल वैल्यू के कैसे हैं या इक्वल रैंक के कैसे हैं? क्योंकि दोनों के पास अपनी खुद की वर्ब है। अगर वर्ब है, जिसके पास अपनी खुद की वर्ब है और अपने ऊपर निर्भर है, वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने पढ़ा। इसके टाइप अब हम पढ़ेंगे। पहले तो हम कोऑर्डिनेटिंग की कुछ कंजंक्शंस पढ़ेंगे। 7 कंजंक्शंस होती है जिनको फैन वॉइस के नाम से जाना जाता है। इनकी ट्रिक होती है एक छोटी सी, फैन वॉइस के नाम से जाना जाता है। हम इजीली उनको लर्न कर पाते हैं कि कौन कौन सी कंजंक्शंस हमारी कोऑर्डिनेटिंग होंगी। जैसे F स्टैंड्स फॉर फोर, A स्टैंड फॉर एंड, N स्टैंड फॉर नोर, और B स्टैंड्स फॉर बट, O स्टैंड्स फॉर और Y स्टैंड्स फॉर येट, और S स्टैंड्स फॉर सो। तो हम भूलेंगे नहीं ये कंजंक्शन। कैसे ये 7 कंजंक्शंस हमें याद रहेगी? हमें सिर्फ एक वर्ड याद करना है, फैन बॉयज। कोऑर्डिनेटिंग की जो मेन 4 टाइप हैं उनमें फर्स्ट टाइप हमारी है क्यूमुलेटिव या कपलेटिव। क्यूमुलेटिव का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को ज्वाइन करना या लिंक करना। दोनों का ही मीनिंग एग्जैक्टली सेम ही है, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। लिंकिंग वर्ड्स को ही हम क्यूमुलेटिव या कपलेटिव बोलेंगे। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बाय दीज कंजंक्शंस वन स्टेटमेंट और फैक्ट। इन कंजंक्शन से या तो एक स्टेटमेंट या फैक्ट इज सिंपली एडेड टू अनदर, दूसरे फैक्ट में ज्वाइन कर जाता है या मिल जाता है या ऐड हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटिव या कपलेटिव कंजंक्शंस बोलेंगे। ये होती कौन कौन सी हैं? हमारी एंड हो गई, बट और एंड का पेयर हो गया, एज वेल एज हो गया, नो लेस देन हो गया, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पेयर हो गया, और भी हो सकती है हमारी। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। अब इस जो ये वाला हमारा स्टेटमेंट है या ये वाला जो फैक्ट है, इसको आगे बढ़ा रहा है, ज्वाइन कर रहा है, एंड से ज्वाइन किया है दूसरे फैक्ट ने, और दूसरी स्टेटमेंट क्या है? डू द राइट। तो एंड से ये दोनों ही
स्टेटमेंट ज्वाइन हुई हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है ही एज वेल एज। अब यहाँ पे एज वेल एज को हमारा क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का काम कर रही है। हिज ब्रदर इज इंटेलिजेंट, यानी वो और उसके साथ साथ उसका भाई भी, तो दो चीज़ों को ज्वाइन कर रहा है हमारा एज वेल एज, ये हमारी क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। नेक्स्ट हमारा टाइप है अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव। अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव का मीनिंग है चॉइस, यानी किसी चीज़ में भी दो चीज़ों में से एक चीज़ को चूज करना। अब इसके कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या है, By these conjunction, an alternative or choice is offered between one statement and another. यानी दो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में या दूसरी स्टेटमेंट में क्या बताती है, चॉइस बताती है ये कंजंक्शन। अब ये होती कौन कौन सी हैं, आइदर और, नाइदर नोर, और अदरवाइज। ये हमेशा हमें क्या दिखाएंगी, चॉइस दिखाएंगी कि भाई या तो ये या ये, और ना ही ये ना ही ये, इस तरह की चॉइसेस हमारी ये कंजंक्शन दिखाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, शी मस्ट वीप और शी विल डाई। या तो उसे रोना होगा, नहीं तो वो मर जाएगी, अदरवाइज वो मर जाएगी। चॉइस है उसके बीच में, और वर्ड हमारा क्या शो करता है, चॉइस को शो करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास। या तो मेहनत करो, नहीं तो तुम पास नहीं हो पाओगे। ये चॉइस है किस चीज़ की, वर्क हार्ड करने की। या तो ये करो, अदरवाइज तुम पास नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट टाइप हमारा है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव होता क्या है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन कह सकते हैं, अपोजिशन कह सकते हैं, या किसी चीज़ के बीच में कॉन्ट्रास्ट इसको बोल सकते हैं, किसी चीज़ का अपोजिट होना। अब एक डेफिनेशन देखते हैं इसकी, एक्सप्रेसेस अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट्स के बीच में क्या शो करेगा, कॉन्ट्रास्ट शो करेगा, यानी अपोजिट चीज़ें दिखाएगा। इसमें कौन कौन सी कंजंक्शंस हो सकती हैं, बट, स्टिल, येट, नेवरदलेस, वेयरएज, व्हाइल और ओनली। इस तरह की जो कंजंक्शन होगी हमारी एडवर्सेटिव में हमारी होंगी। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये क्या शो कर रहे हैं। ही इज स्लो बट ही इज स्टडी। अब क्या है, वो स्लो है लेकिन फिर भी क्या है, स्टडी है, यानी स्थिर है अपनी जगह पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज वेरी रिच, वो काफ़ी अमीर है, यट, और अभी भी ही इज नॉट कंटेंटेड। कंटेंटेड मीन्स होता है सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी वो क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है। लास्ट टाइप हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की है इलेटिव। इलेटिव क्या होता है, बाय इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। इलेटिव क्या होता है कि एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव किया जा सके, इसको इलेटिव बोलेंगे वर्ड को। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, बाय दीज कंजंक्शंस वन स्टेटमेंट और फैक्ट इज प्रूव फ्रॉम अनदर। दो स्टेटमेंट मेंशन कर रखी होंगी, मैंने बताया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती हैं कि दो इक्वल रैंक की स्टेटमेंट्स होती हैं। तो दो आपको स्टेटमेंट हर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में मिलेंगी। तो दो स्टेटमेंट दे रखी हो तो एक स्टेटमेंट से दूसरी क्या हो रही हो, प्रूव हो रही हो, यानी वैलिडेट हो रही हो। अब और कौन कौन सी कंजंक्शन ये होती हैं, देयरफॉर हो गई, सो हो गया, कॉन्सिक्वेंटली हो गया, फोर हो गया, और भी बहुत सारी कंजंक्शंस होती हैं। जो हमारा एग्जाम्पल देखते हैं अब इसका, ही विल पास फॉर ही वर्क्स वेरी हार्ड। अब इसमें क्या है, जो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट है वो किसको प्रूव कर रही है, ही विल पास, कि वो पास हो जाएगा, ही वर्क्स वेरी हार्ड, कि वो मेहनत करेगा तो वो पास हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को ये प्रूव कर रही है सेकेंड स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही डिडंट वर्क, वो उसने मेहनत नहीं की, सो ही फेल्ड, इसलिए क्या हो गया, वो फेल हो गया। तो इसमें ये वाली स्टेटमेंट क्या हो रही है, प्रूव हो रही है, या इसका रिजल्ट आ रहा है। तो आज हमने कंजंक्शंस के टाइप पढ़े जो कि हमारे कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव थी। लेकिन हमने डिटेल में एक ही कंजंक्शन पढ़ी है आज, जिसका नाम था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी या नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो और सब पार्ट्स हैं या हर टाइप्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको सच में समझ आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग स्टूडेंट्स।